शांति। ओम शांति। ओम शांति। परमपिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य सामने परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप शिव बाबा का जो चित्र दिया गया है उस द्वारा समझाया गया है कि कलयुग के अंत में धर्म ग्लानि अथवा अज्ञान रात्रि के समय शिव सृष्टि का कल्याण करने के लिए आते हैं। सबसे पहले 3 सूक्ष्म देवता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रचते हैं और इस कारण शिव त्रिमूर्ति कहलाते हैं। 3 देवताओं की रचना करने के बाद वह स्वयं इस मनुष्य लोक में एक साधारण एवं वृद्ध भक्त के तन में अवतरित होते हैं, जिनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही परमात्मा शिव मनुष्य आत्माओं के पिता, शिक्षक तथा सद्गुरु के रूप में मिलते हैं और सहज गीता ज्ञान तथा सहज राजयोग सिखाकर उनकी सद्गति करते हैं, अर्थात उन्हें जीवन मुक्ति देते हैं। शंकर द्वारा कलयुगी सृष्टि का महाविनाश कैसे होता है? कलयुग के अंत में प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सतयुगी दैवी सृष्टि की स्थापना के साथ परमपिता परमात्मा शिव पुरानी आसुरी सृष्टि के महाविनाश की तैयारी की शुरुआत करा देते हैं। परमात्मा शिव शंकर के द्वारा विज्ञान गर्भित तथा विपरीत बुद्धि अमेरिकन लोगों तथा यूरोप वासियों को प्रेरित कर उन द्वारा एटम और हाइड्रोजन बम जो मिसाइल है उनकी तैयारी कराते हैं, जिन्हें कि महाभारत में मूसल तथा ब्रह्मास्त्र कहा गया है। ईश्वर वे भारत में भी देह अभिमानी, धर्मभ्रष्ट तथा विपरीत बुद्धि वाले लोगों, जिन्हें हम महाभारत की भाषा में कौरव कहा गया है, कहते हैं, वो पारस्परिक युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। विष्णु द्वारा पालना। विष्णु की 4 भुजाओं में से 2 भुजाएं श्री नारायण की और 2 भुजाएं श्री लक्ष्मी का प्रतीक है। शंख उनका पवित्र वाचन अथवा ज्ञान घोष की निशानी है। स्वदर्शन चक्र आत्मा यानी कि स्व के तथा सृष्टि चक्र के ज्ञान का प्रतीक है। कमल पुष्प संसार में रहते हुए अलिप्त तथा पवित्र रहने का सूचक है तथा गद्दा माया पर अर्थात 5 विकारों पर विजय का चिन्ह है। अतः मनुष्य आत्माओं के सामने विष्णु चतुर्भुज का लक्ष्य रखते हुए परमपिता परमात्मा शिव बाबा समझाते हैं कि इन अलंकारों को धारण करने से अर्थात इनके रहस्य को अपने जीवन में उतारने से नर श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी पद पा लेते हैं। अर्थात मनुष्य 2 ताज वाले देवी या देवता पद पा लेते हैं। इन 2 ताजों में से एक ताज तो प्रकाश का ताज अर्थात प्रभामंडल है
जो कि पवित्रता व शांति का प्रतीक है, और दूसरी रत्न जड़ित सोने का ताज जो दिखाया गया है, जो सोने का ताज दिखाया गया है, तो ये जो ताज है वो देवी देवता के चक्र के रूप में दिखाया गया है। इस प्रकार परमपिता परमात्मा शिव सतयुगी तथा त्रेतायुगी पवित्र दैवी सृष्टि स्वर्ग की पालना के संस्कार भरते हैं, जिसके फलस्वरूप ही सतयुग में श्री नारायण तथा श्री लक्ष्मी, जो कि पूर्व जन्म में प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती थे, तथा सूर्य वंश के अन्य राजा प्रजा पालन का कार्य करते हैं, और त्रेता युग में श्री सीताराम व श्री सीता व श्री राम और अन्य चंद्रवंशी राजा राज्य करते हैं। मालूम रहे कि वर्तमान समय परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा तथा इन तीनों देवताओं के द्वारा उपयुक्त 3 कर्तव्य कराते हैं। अब हमारा कर्तव्य है कि परमपिता परमात्मा शिव